हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है लेट f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज। ठीक है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देन हमें बताना है a और b की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, या फिर कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती a और b की जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ओके, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल होनी चाहिए तीनों की आपस में। ओके, तो सबसे पहले देखिए वन पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम वन पर चेक करते हैं। सो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? देखो, लेफ्ट हैंड x लेस और इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू है फंक्शन की 5, तो हो जाएगी 5। a इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के एंड राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन की वैल्यू तो 5 ही है। एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगी? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो राइट हैंड लिमिट यहां पर डिफाइन होगी और x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। सो आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। नाउ अब कहां पर चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 3 पर, क्योंकि यहां पर भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। सो एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 3 यहां पर डिफाइन होगा, तो इसमें क्या करेंगे? x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 3b इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यहां पर डिफाइन होगी, तो जब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा b प्लस 5 इंटू 3, राइट। ये इक्वल होनी चाहिए यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हम मान के चलें तो, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी के लिए देखना है a और b की क्या वैल्यू आएंगे। ओके, नाउ सो हो गया a प्लस 3b माइनस b इज 2b इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू गिवन है 5, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 2b माइनस b इज b एंड 15 माइनस 5 इज 10, तो b इज इक्वल टू आ गया 10 एंड b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 10 इज माइनस 5, राइट। ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू। नाउ अब एट x इज इक्वल टू 5 पर देखते हैं, क्योंकि 5 पर भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 5 के लिए देखिए यहां पर डिफाइंड होगी, तो इसमें x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी b प्लस 25। अब इक्वल होनी चाहिए यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यहां पर डिफाइन होगी जिसकी वैल्यू आएगी 30। ओके, सो अब देखिए यहां पर आपकी b की वैल्यू आई थी 10 और a की वैल्यू -5, और यहां से देखिए b की वैल्यू कितनी आ रही? 5, तो सेम नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई ऐसी b एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अकेला, या फिर a पर्टिकुलर जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू यदि 10 यहां से आया है और इसमें पुट करें b इज इक्वल टू 10, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। यदि सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा इस b की वैल्यू के लिए। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आ ही नहीं रही है। अब जैसे b इज इक्वल टू 5 आया, तो b इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू -5 आप इन किसी इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कोई पर्टिकुलर a और b की वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।